नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के अध्याय 6 में जहां हमें त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है, आज हम दूसरे प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय का जिक्र किया और थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करने के तौर तरीके को जाना, तो आज हम लोग थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम यानी विलोम को जानेंगे कि उसका विलोम क्या है। थेल्स प्रमेय क्या है जरा संक्षेप में समझ लें और फिर इसके विलोम को समझेंगे, तब बातें ज्यादा क्लियर होंगी। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय क्या है हमारा? कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी दिए गए एक भुजा के समानांतर कोई रेखा हो जो अन्य दो भुजाओं को दो जगह काटते हुए निकले। जैसे यहाँ वह रेखा जो है डी रेखा है जो बीसी के समानांतर है। यहाँ क्या है? डीई रेखा भुजा बीसी के समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यह रेखा डीई जो दो भुजाओं ए बी और एसी को डी और ई पर क्रमशः काट रही है, इसे समान अनुपात में बांटती है। मतलब यह जो रेखा है ए बी को दो टुकड़ों में बांट रही है, एक है एडी, दूसरा है डीबी, और इधर एसी को भी दो भागों में बांट रही है, एक है हमारा एई और दूसरा है ईसी। ये जो दो टुकड़े ए बी के मिले और एसी के मिले, इनका अनुपात, जैसे ए बी के दो टुकड़े एडी और डीसी है, इनका अनुपात ले लिया जाए, और एसी के दो टुकड़े एई हैं और ईसी है, इनका अनुपात ले लिया जाए, तो यह प्रमेय कहता है कि यह अनुपात जो हैं वो बराबर हो। तो पहले दिया था कि समानांतर रेखा हो, तो दूसरी बार में हमें जानना था कि यह दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। अब थेल्स प्रमेय के विलोम का मतलब क्या हुआ, जरा इस बात पर गौर करें, समझें। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, मान लेते हैं एबीसी त्रिभुज है, एक रेखा ऐसी हो जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो, यानी पहले नंबर पर दे देगा एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। ये पहले नंबर पर दिया है, ये दिया गया है, तो हमें प्रमाणित करना होगा कि डीई जो रेखा है वह समानांतर होगी बीसी के भुजा के। ये दूसरे नंबर पे आ गया, तो आप इसी को हम विलोम कहेंगे। यहां पर क्या था कि पहले समानांतर था, बाद में समानुपाती आया, और यहाँ पहले समानुपाती है और बाद में हमें प्रमाणित करना है कि समानांतर है। तो इस प्रकार यह थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया, विलोम। और इसे ही आज हम लोग प्रमाणित करने के तौर तरीके को देखेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। ध्यान से क्रम को देख ले। थेल्स प्रमेय में समानांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, और उसके विलोम में अगर दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटा जाए तो जो रेखा यह बांटने का काम करती है वह तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। यही है थेल्स प्रमेय के विलोम का इतिहास हो गया। तो चलिए देखा जाए थेल्स प्रमेय के विलोम को कैसे प्रमाणित करें हम। ये रहा प्रमेय। सबसे पहले कथन लिख लेना है, यानी प्रमेय लिख लेना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। नंबर तो प्रश्न किताब में दिया हुआ रहेगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं। ये प्रमेय यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह वह तीसरी भुजा के समानांतर हो। तो प्रमेय लिखा हुआ है, यही कथन होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ये परीक्षा में आपको लिखना है प्रमेय, और ये दो बिंदी देकर और ये पूरा कथन लिख देना है, और उसके बाद लिखना है दिया है कि क्या दिया है बंधु। चलिए देखा जाए। जहां दिया है लिखते हैं, वहीं पर हम अपने उस आकृति की संरचना करते हैं, बनाते हैं, जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। हमें एक त्रिभुज चाहिए, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है। इसमें एक रेखा चाहिए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही हो, और हमें प्रमाणित करना है कि वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। हम वो रेखा ऐसे थोड़ा ले लेंगे तिरछा, इसी को प्रमाणित करना है ना। ये तिरछी नहीं होगी, ये पैरेलल यानी समानांतर, बीसी के समानांतर होगी। अभी ये बीसी के समानांतर नहीं दिख रही है, इसे डी और ई रेखा बोले।
जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा डीई जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटती है, वह क्या कर रही है, ए बी के जो दो टुकड़े हैं उसका उनका अनुपात और ए सी के जो दो टुकड़े हैं उनका अनुपात, इन अनुपातों को बराबर कर रही है। क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटती है, ताकि यह इसलिए काटती है ताकि ए डी और डी बी का अनुपात बराबर हो जाए ए ई और इसी के अनुपात। इसे समीकरण 1 का रूप दे देते। जरा ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो हमें प्रमाणित करना है वो क्या है, तो प्रमाणित करना या सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा डीई है वह समानांतर है बीसी भुजा के। अब प्रमाण के तरफ चलते हैं, प्रमाण देंगे हम इसका कि हाँ ये बात सही है, ये कथन जो बोला गया है ऊपर प्रमेय में लिखा गया है यह सही कथन है। इसके लिए हर प्रश्न को हल करने के कुछ खास तौर तरीके होते हैं। यहाँ जो हमें प्रमाणित करना है, यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे वो इसके विरोध में, वो कह रहा है कि डीई बीसी के समानांतर होगा। हम मानकर चलेंगे कि यह समानांतर नहीं है, तो अगर दिए गए किसी रेखा के समानांतर कोई रेखा नहीं है तो कोई ना कोई रेखा तो जरूर होगी। बात समझिएगा, जैसे यह रेखा है यहाँ और यह रेखा इसे काट रही है, समानांतर नहीं है, तो कोई ना कोई रेखा जरूर होगी ऐसी जो उसके समानांतर होगी। हमें इसी समानांतर रेखा की कल्पना करनी है। यहाँ जो डीई रेखा, जो डी और ई दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से जाने वाली होनी चाहिए, उससे गुजरने वाली होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट में से, बिंदुओं में से एक बिंदु का प्रयोग करना यहाँ जरूरी है, नहीं तो जो प्रमाण देने का तौर तरीका होगा वो कठिन हो जाएगा और हो सकता है नामुमकिन भी हो जाए। तो यहाँ देखने वाली बात है, क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि डी से होकर जाने वाली एक रेखा है जो ए सी को ई प्राइम पर काट रही है। ये ई के ऊपर एक चुड़की लगा दिया, टिक कर दिया हमने, ठीक है ना, ई प्राइम पढ़ते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, माना डीई बीसी के समान अंतर पर नहीं है, तो एक रेखा एक अन्य रेखा जरूर होगी जो बीसी के समांतर होगी। ठीक, माना बिंदु डी से होकर जाने वाली रेखा, जिसका नाम दे रहे हैं हम डी ई प्राइम, माना बिंदु डी से होकर जाने वाली रेखा डीई है जो बीसी के समांतर है। याद रखिए, जो प्रमेय हम इस प्रमेय से पहले प्रमाणित कर चुके हैं, तो पूरा अधिकार हमारा बनता है उस प्रमेय का, अगर प्रयोग हो दिए गए प्रमेय को प्रमाणित करने में तो पूरा प्रयोग करेंगे। उस प्रमेय को प्रयोग करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए हमें। हमने यहाँ लिखा कि डी से होकर जाने वाली एक रेखा डीई प्राइम है जो बीसी के समानांतर है, जो एसी को ई प्राइम पर काट रही है, तथा एसी भुजा को ई प्राइम पर काट रही है।
तो जरा थेल्स प्रमेय को याद कीजिए। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे तो जो दो टुकड़े मिलते हैं दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े वो बराबर अनुपात में होते हैं। तो जो डीई प्राइम हमने समानांतर माना है बीसी के, याद कीजिए जरा थेल्स प्रमेय को। डीई प्राइम जो रेखा है वो बीसी के समानांतर लिया गया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से चूंकि थेल्स प्रमेय के जो की शर्तें जो हैं उनको यह डीई प्राइम रेखा काट पूरी कर रही है, इसलिए यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिले। क्या है भैया, ये जो रेखा डी है ए बी को डी पर काट रही है, इसलिए ये इससे दो टुकड़े ए डी और बी डी बी मिल रहे हैं उनका अनुपात, और एसी को ई प्राइम पर काट रही है इसलिए उन दो टुकड़ों का अनुपात यानी ए ई प्राइम और ई प्राइम सी ये अनुपात बराबर हो जाएंगे। इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। एक पहले से समानुपात है हमारे पास और एक दूसरा समानुपात यहाँ मिला जो हमारे मान्यता के अनुसार है। हमने माना है कि डीई रेखा बीसी के समानांतर है और जब भी ऐसा कहीं होगा त्रिभुज में कि एक भुजा के समानांतर रेखा दो भुजाओं को काटे तो दोनों भुजाओं के दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें आप। दोनों का बायां पक्ष LHS एक जैसा है, बराबर बराबर। तो अगर कभी भी दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर हो तो निश्चित रूप से उनके दोनों पक्ष भी दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे यानी दायां पक्ष बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो इसका राइट साइड AE बाई EC, AE बाई EC बराबर हो जाएगा क्या AE प्राइम बाई E प्राइम C, ये बराबर हो जाएगा। अब एक खास काम करना जिससे हमें इसकी प्रामाणिकता स्थापित करने में मदद मिलेगी। अभी हम यहाँ जो भी पाए हैं यहाँ पर उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक काम करेंगे जो थेल्स प्रमेय का उपपत्ति कहलाता है उस तरीके को अपनाएंगे। पहले इन दोनों तरफ के अनुपातों को उलट देंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 बराबर है 3/6 के बराबर है। अब देख सकते 3/6 भी 1/2 होता है। इसको उलट देंगे या ऐसे कहें 1/2 बराबर है 1/2 के, तो दोनों को उलटने पर भी क्या आएगा 1/2 का उल्टा 2 और इधर भी 1/2 का उल्टा 2 वो भी बराबर होगा। तो इनको हम उलट देते हैं या हाँ उलट देते हैं। तो AE सॉरी माफ कीजिएगा EC को ऊपर कर देंगे और AE को नीचे। यही काम यहाँ करेंगे, E प्राइम C को ऊपर कर देंगे और AE प्राइम को नीचे कर देंगे। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये काम कीजिएगा। थेल्स प्रमेय के उपपत्ति में हम आपको ये चीजें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या मिल रहा है जरा देखिए, EC बटे AE जोड़ दिया एक क्योंकि दोनों तरफ जोड़ना है, और E प्राइम C बटे AE प्राइम इसमें भी एक जोड़। ऐसा जोड़ने के बाद हमें जो चीजें मिल रही हैं वहां दोनों तरफ जोड़ है और इनका हल निकालने के लिए हमें लघुत्तम वाला तरीका यानी भिन्न वाला जोड़ घटाव का तौर तरीका अपनाना होगा। तो आइए देखा जाए। यहाँ जो है AE में जोड़ना है एक, एक के नीचे एक है, लघुत्तम AE ही लिखते हैं यहाँ, और यहाँ आ जाएगा EC जोड़ ये AE एक में जाके गुना हो जाएगा, AE गुना एक AE ही रहेगा। और यहाँ भी वही काम करेंगे AE प्राइम और इसमें जोड़ दिया E प्राइम C, और ये AE प्राइम एक में गुना होगा। एलसीएम निकालकर बटा वाला भिन्न जो को हल करने का जो तौर तरीका है वही तरीका यहाँ अपनाया जा रहा है। अब जरा ऊपर देखिए ध्यान से, EC में AE जोड़ा जा रहा है, सीधा पढ़िए AE में EC जोड़ा जा रहा है, जरा देखिए ध्यान से क्या है। यहाँ है AE और ये है EC, AE और EC AC के ही दो टुकड़े हैं।
तो किसी चीज के दो टुकड़े हो और दोनों टुकड़ों को फिर से मिला दे तो वो पूरा का पूरा चीज वापस मिल जाता है। ए से ई यहां तक और ई से सी यहां तक, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें ए सी भुजा पूरा पूरा मिल जाएगा यहाँ। और इधर भी दाया पक्ष में देखिए क्या है, ई प्राइम सी यहाँ ई बिंदु से, यहाँ इस बिंदु से ई इस बिंदु तक, और फिर ए से ई प्राइम तक, ये भी एसी के ही दो टुकड़े हैं, इनको भी जोड़ने पर हमें एसी ही मिलेगा, ई प्राइम। अब दोनों तरफ ध्यान दीजिए, अंश में एसी और एसी है जो कट जाएगा और बचेगा 1/बटा में ए, और इधर बचेगा 1/में ए प्राइम। दोनों को फिर से उलटिए तो यहाँ ए बराबर ए प्राइम मिल जाएगा, और यह बराबर का जो संबंध है ये बता रहा है कि ए से ई तक की दूरी, ए से ई प्राइम तक की दूरियां, दोनों दूरी बराबर हैं, ए से ई और ए से ई प्राइम दोनों बराबर है। जरा ध्यान से देखिए तस्वीर को, आकृति को, ई प्राइम अलग जगह बिंदु है यहाँ है, और ए ई यहाँ है, दोनों अलग अलग जगह है, और ए से ही दोनों की दूरियां मापी जा रही है और कह रहे दोनों बराबर है, ए ई बराबर है ए ई प्राइम के। इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह तभी संभव है जब ई और ई प्राइम एक जगह हो, समपाती कहते हैं जिसको। यह तभी संभव है जब ई तथा ई प्राइम समपाती, समपाती का मतलब एक ही जगह पर होना, यानी ई और ई प्राइम अलग अलग जगह नहीं होगा, एक ही जगह होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, डीई प्राइम को हमने बीसी के समानांतर माना है, और यहां प्रूफ करने पर आ रहा है कि ई और ई प्राइम एक ही जगह होंगे। तो चूंकि डीई प्राइम जो है समानांतर है बीसी के, और ई प्राइम ई एक जगह है, तो ई प्राइम की जगह ई लिख दें तो डीई जो है वो बीसी के समानांतर हो जाए। फिर से सुने, ए ई प्राइम और ए ई बराबर है, ये तभी संभव है जब ई और ई प्राइम एक जगह हो, अलग अलग जगह पे नहीं होगा। आपको दूसरे पेज पर क्लियरली हम समझा रहे हैं, जैसे कह रहा है ए से ई प्राइम और ए से ई, ये दो अलग अलग बिंदु माने थे और कह रहा है बराबर है, ये तभी संभव है जबकि ए से ई यानी ई और ई प्राइम दोनों एक ही जगह हो, अलग अलग जगह नहीं हो, ये बराबर हो। अब इस स्थिति में जो हमने लिखा है कि डीई जो है हमारा डी और ई प्राइम समानांतर है बीसी के, और चूंकि ई और ई प्राइम एक ही जगह है तो दोनों एक ही बिंदु के लिए हैं, और इसलिए ई प्राइम बोलिए उस बिंदु को, चाहे ई बोलिए, वो एक ही होगा, इसलिए डीई समानांतर बीसी है। तो जो हमने यहां आपको समझाया कि यह तभी संभव है जब ई और ई प्राइम समपाती हो, यानी एक ही जगह हो, तो इसका सीधा मतलब है ई मतलब ई तथा ई प्राइम एक ही बिंदु को निरूपित कर रही है, यानी बता रही है, निरूपित कर रहे हैं एक ही बिंदु के लिए। अब यानी हम लिख सकते हैं कि ई और ई प्राइम एक ही चीज है। चूंकि हमने उधर पीछे लिखा था कि डीई प्राइम समानांतर है बीसी के, तो हम अब लिख सकते हैं ई प्राइम की जगह ई लिख करके कि हाँ डीई बीसी के समानांतर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पढ़िए, हम जहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं, यह देखिए लिखा है हमने यहाँ पर डीई प्राइम बीसी के समानांतर है, और हमें साबित करना था डीई बीसी के समानांतर होगा। तो यहाँ पर ई और ई प्राइम एक ही चीज आया, तो हमने माना था कि डीई प्राइम बीसी के समानांतर है, तो ई प्राइम चूंकि ई के बराबर है इसलिए ई प्राइम की जगह ई लिख दिया, और यही तो प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया, यानी सिद्ध हो गया। यही बता रहा है कि जो थेल्स प्रमेय था, जो हमने आपको प्रथम पेज पर यहां समझाया कि थेल्स प्रमेय में कह रहा था समानांतर है तो समानुपाती होगा, तो विलोम कहता है अगर समानुपाती है तो समानांतर होगा, और यही यहाँ प्रमाण दिया गया। ये रहा प्रमाण देने का तौर तरीका।
इसे ध्यान से पढ़ें, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, आपको निश्चित रूप से बातें समझ में आएंगी। वीडियो को देखें, बार बार देखें जब तक समझ में ना आ जाए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी हर बात क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको आगे के मुख्य बातों को और प्रश्नों के हल को समझाएंगे।